हेलो एवरीवन। वेलकम टू कोड विथ बिहारी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में HTML के जर्नी का पार्ट 2 आपको बताऊंगा। अपने लेक्चर 1 में देखा होगा, आपको हम एक इंट्रो दिए थे HTML के बारे में, HTML के कितने टाइप होते हैं एंड उसके टैग एलिमेंट के बारे में मैं आपको बताया था। थोड़ा सा पिछले टॉपिक को मैं समराइज कर देता हूँ इस वीडियो में एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेक श्योर आप VS कोड अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा है, हाउ टू इंस्टॉल VS कोड इन PC, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं एंड VS कोड इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप कोड नहीं कर पाइएगा। एंड कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है VS कोड इंस्टॉलेशन में तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया था HTML के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट हेड एंड सेकेंड बॉडी। हेड में HTML का मेटा डेटा एंड टाइटल लिखा जाता है डॉक्यूमेंट का, एंड बॉडी में वेबसाइट का पूरा डॉक्यूमेंट लिखा जाता है। मैं आपको हेड के बारे में कुछ बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप VS कोड पे जाइए एंड HTML का मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट करना वो मैंने आपको बताया था। तो जाइए और राइट क्लिक कीजिए माउस पे और ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक कीजिए। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ये हेड से लिखा गया है। ये टाइटल हुआ, ये वेबसाइट का ये टाइटल हुआ। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये डॉक्यूमेंट को, ये टाइटल हुआ, यहाँ से आप इसको जैसे टाइटल चेंज करके लिख सकते हैं कोड विथ बिहारी, और उसके बाद कंट्रोल+S प्रेस कीजिएगा एंड जाइएगा। देखिए वेबसाइट का टाइटल चेंज हो गया, देख सकते हैं आप। तो आप हेड के अबाउट हेड समझ गए होंगे आप। मैं आपको बॉडी के बारे में बताता हूँ। बॉडी बॉडी में आप वेबसाइट के डॉक्यूमेंट पूरा बॉडी से ही लिखा जाता है। तो मैं आपको इसमें टैग के बारे में बताता हूँ, जिसमें ये हुआ ओपनिंग टैग और ये हुआ क्लोजिंग टैग। और आप इस पूरे को एलिमेंट बोल सकते हैं, और H1 और H2 को, इसको भी आप पूरे एलिमेंट बोल सकते हैं, और ये P जो है पैराग्राफ, इसको भी आप एलिमेंट बोल सकते हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा एंड ब्राउज़र पे जाइएगा। आप देखिएगा H1 का जो इम्पैक्ट है थोड़ा ज़्यादा पड़ा है, ये मैंने आपको कल ही बताया था। H1 का इम्पैक्ट ज़्यादा है एंड H2 का इम्पैक्ट कम है कंपैरिजन टू H1 एंड पैराग्राफ का, तो दोनों से ही उसका इम्पैक्ट कम है, बोल्डनेस कम है इसका। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। आप सोच रहे होंगे कि अगर H2 को H1 के प्लेस पे लिख दूंगा पहले, तो ये H1 से ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप तो खुद देख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल+X प्रेस कीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल+V प्रेस कीजिएगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल+S प्रेस कीजिए एंड आ जाइए, देख सकते हैं आप। मैंने H2 को H1 से पहले कोड लिखा, तो जो H1 का इम्पैक्ट है वो कंपेरिजन टू H2 अभी भी ज़्यादा है, अभी भी इसका बोल्डनेस ज़्यादा है इसमें। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि सर्च इंजन जो है H1 का इम्पैक्ट देता है। वहाँ पे सर्च इंजन में H1 का इम्पैक्ट देता है। वो समझता है कि H1 का मतलब, इसका मतलब कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है H1 का। H2 का इससे कम है, H3 का इससे भी कम है। तो ये सर्च इंजन पे इम्पैक्ट डालता है। इसमें टोटल हेडिंग 6 होते हैं। आप 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन 7 लिखिएगा तो फिर HTML वो बोलेगा मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। जैसे आपने H1 लिखा, उसके बाद H2, उसके बाद आप लिखिएगा एंटर प्रेस कीजिए, उसके बाद H3 और टैप प्रेस कीजिए, उसके बाद लोरेम का कुछ 4 वर्ड और टैप प्रेस कीजिए। आप H4 भी लिख सकते हैं, 5 वर्ड।
पांचवा हेडिंग एंड सिक्स्थ हेडिंग एंड अब 7 करके देखते हैं। देखिए सजेशन ही नहीं है, HTML इसको जानता ही नहीं है। S6 तक हेडिंग आप दे सकते हैं। एंड सेकेंड है पैराग्राफ। अब मैं इसको बताता हूँ। और आपने ये जो H1 का इम्पैक्ट आपने जो यहाँ पे देखा कि H1 का इम्पैक्ट ज़्यादा है, H2 का इम्पैक्ट कंपैरिजन टू H1 कम है, तो आप इसको CSS के हेल्प से आप इसको इससे भी ज़्यादा बोल्डनेस कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे H2 का लीजिए, इसमें आप एक CSS का प्रॉपर्टी होता है स्टाइल, जिससे आप उसका CSS स्टाइल आप लगाते हैं किसी भी एलिमेंट पे। जैसे स्टाइल गया फ़ॉन्ट साइज, उसके बाद इस पर दे दीजिए 50 पिक्सल और कंट्रोल+S प्रेस कीजिए एंड देख लीजिए कमाल। H2 का H1 का साइज देखिए और H2 का साइज देखिए। तो ये सब सर्च इंजन कुछ भी ले, बट आप CSS की मदद से आप सब हैंडल कर लीजिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें HTML एलिमेंट है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये हुआ HTML लिंक, जिसको ए टैग भी बोलते हैं। ए टैग का यूज आप किसी भी वेबसाइट पर नेविगेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए HTML एलिमेंट है, इसका जो URL है आप यहाँ से, अरे यार, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं Ctrl+C से एंड जाइए VS कोड में, और इस जो रेफरेंस है इस पे जाके आप पेस्ट कर दीजिए ये, और इसके अंदर आप लिख दीजिए ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ये हुआ ओपनिंग टैग, ये, और ये हुआ क्लोजिंग टैग। इस दोनों के बीच में आपको लिखना है क्लिक मी एंड Ctrl+S प्रेस कर दीजिएगा। आप जाइए वेबसाइट पे, देखिए यहाँ पे क्लिक मी है, आप इस पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा ये इस वेबसाइट पर नेविगेट हो जाएगा, जिसका आप URL वहाँ पे पेस्ट किए। तो ए टैग का यूज आप किसी वेबसाइट पर नेविगेट के लिए यूज कर सकते हैं। एक हुआ बी आर एलिमेंट का यूज जो होता है आप लाइन ब्रेक के लिए कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए हेडिंग हेडिंग 1 के अंदर लॉरम के 10 वर्ड्स लिखे, ओके, ये आप लिखे हेडिंग, ये आप ये दे दिए, ये CH1 को आप हटा दीजिए, और उसी में आप लॉरम के आप 20 वर्ड्स पैराग्राफ में लिख दिए। सॉरी, एमेट चल गया। लॉरम का 20 वर्ड आ गया। Ctrl+S प्रेस कीजिएगा एंड वेबसाइट पे आप चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि H1 ये हुआ जो लिखा था, और पैराग्राफ ये हुआ, ये एक लाइन में लिखता ही चला गया। अब मान लीजिए ये मैंने अभी 20 यहाँ पे एलिमेंट को रेंडर किया, तो ये है। अगर मान लीजिए 200-300 ऐड करता, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। लॉरम के मान लीजिए 200 वर्ड, शिट, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा एलिमेंट यहाँ पे रेंडर हो गया। ये हेडिंग हो गया, ये हो गया। अब जैसे आप चाहते हैं मेरे को यहाँ से ब्रेक चाहिए, मेरे को यहाँ से ब्रेक एलिमेंट लाइन को ब्रेक कर दो, तो आप बी आर एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से ही ब्रेक कर देता हूँ। बी आर का यूज़ किया एंड Ctrl+S प्रेस कीजिए, आप देख सकते हैं बी आर एलिमेंट लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, उसके बाद जितने भी एलिमेंट थे वो सब नीचे आ गए, वहाँ से ब्रेक ले लिए।
अब एक है बोल्ड एलिमेंट, जिसको बी बोलते हैं। ये क्या करता है, आपके वर्ड को हाईलाइट कर देता है। जैसे आपने बहुत सारे वेबसाइट देखा होगा, पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस बीच में बहुत सारे वर्ड को हाईलाइट कर दिया गया, तो उसके लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ किया गया, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको काट दिया Ctrl+X से, और यहाँ पे बी का यूज़ किया, एंड इसके अंदर लॉरेम के कुछ 5 वर्ड को यूज़ किया, एंड आ गया। Ctrl+S प्रेस कीजिए एंड ओपन विथ लाइव सर्वर के साथ चाहिए। देखिए इसका इम्पैक्ट, देखिए ये वर्ड को बोल्ड कर दिया, और सब वर्ड का देख सकते हैं नॉर्मल है, जैसे पैराग्राफ में होता है। एंड जैसे ही मैंने बी का यूज़ किया, लॉर्ड एम्परसेंड डॉलर को बी के अंदर यूज किया, ये वर्ड को बोल्ड कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे बी के अंदर इसको यूज किया, ये वर्ड को बोल्ड कर दिया है। तो बी का यूज वर्ड को बोल्ड या हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। थर्ड एलिमेंट है, आप किसी भी एलिमेंट को काटने के लिए यूज़ किया जाता है, या तो आप कह सकते हैं, जैसे मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे या वगैरह कहीं भी जाके देखा होगा कि ये प्राइस पहले इतना था, ये जैसे आप जो प्राइस देख रहे हैं 78,099 ऐसे कुछ पहले ये प्राइस था, अब ये घट के इतना आ गया। ये जो बीच में आप जो लाइन देख रहे हैं ना, इसको ये यूज इसका जो ये लाइन देख रहे हैं, ये करने के लिए आप डिलीट एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, जैसे मैंने लिखा डिलीट, टैब प्रेस कीजिएगा, DL लिख के उसके अंदर लिखिएगा 78,099 और Ctrl+S प्रेस कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं ये जो वगैरह ये सब फ्लिपकार्ट में जो यूज़ किया जाता है, इसी HTML का यूज़ किया जाता है। पहले प्राइस ये था, अब ये बचा है। अब फोर्थ एलिमेंट पर चलते हैं। किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए यू एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। अंडरलाइन करने के लिए यू एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आप यू प्रेस कीजिएगा एंड टैब प्रेस कर दीजिए। अब इसके अंदर कुछ भी लिखिए, कोड विथ बिहारी, एंड Ctrl+S प्रेस कीजिएगा और वेबसाइट पे जाइए। देखिए इसने कोड विथ बिहारी को अंडरलाइन कर दिया है। तो इस अंडरलाइन के लिए आप इस एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे HTML एलिमेंट हैं, जैसे आप इमेज ले लीजिए, ये आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ ओपनिंग टैग है, फिर भी इसको एलिमेंट बोल सकते हैं आप। इसमें क्लोजिंग टैग है नहीं, लेकिन इसको एलिमेंट बोल सकते हैं आप। ये जो SRC देख रहे हैं, अल्ट देख रहे हैं, ये एट्रीब्यूट हुआ एलिमेंट का, ये एट्रीब्यूट हुआ। जैसे आप फॉर्म देख सकते हैं, ये भी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते होगे, फॉर्म भरते होगे, अपना नाम पासवर्ड वगैरह डालते होगे, फॉर्म को यूज़ करने के लिए इसी एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। एंड इसके अंदर इनपुट जैसे मान लीजिए मैंने डेट एंड टाइम का इनपुट ये लिया। अब ये देख सकते हैं, इसमें सिर्फ ओपनिंग टैग है और इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट है। तो विदाउट क्लोजिंग टैग वाले भी एलिमेंट होते हैं, इतना समझ लीजिए। अब इस Ctrl+S प्रेस कीजिएगा, अब देखिए ब्राउजर पे कैसे शो करता है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, कुछ भी। ये इनपुट एलिमेंट का जब यूज किया था, इसका इम्पैक्ट है। तो आप टैग्स और एलिमेंट आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मैं थोड़ा आपको एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एट्रीब्यूट कुछ नहीं है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो HTML के साथ आप ये देख रहे हैं लैंग इन, ये एट्रीब्यूट हुआ। एंड आप ये जो मेटा के अंदर देख रहे हैं, ये एट्रीब्यूट हुआ। जैसे एट्रीब्यूट एक ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है, एंड टैग एट्रीब्यूट भी होता है। जैसे आप S2 के अंदर आप टाइटल लिखिए, और टाइटल के अंदर कुछ भी लिख दीजिए, अपना चैनल का नाम लिखते हैं कोड विथ बिहारी, कुछ भी इसके अंदर दे सकते हैं।
तो एट्रीब्यूट का यूज जो होता है, मेन यूज सीएसएस में होता है किसी भी एलिमेंट में फंक्शनैलिटी डालने के लिए। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कैसे सीएसएस में एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। जैसे क्लास भी एक एट्रीब्यूट है। जैसे मैंने कुछ एलिमेंट में मैंने आपका साइज बड़ा करके दिखाया था स्टाइल का यूज करके, वो भी एट्रीब्यूट ही है। तो ये सीएसएस का पार्ट है, ये एट्रीब्यूट का मेन यूज सीएसएस में होता है, एचटीएल में उतना नहीं होता है। तो मैं आपको एक सीएसएस का मैजिक दिखाता हूँ। जैसे आपने एचटीएल सेलेक्ट किया, अब जैसे अब चाहते हैं कि S3 का जो भी बैकग्राउंड कलर है, ये लॉरम इप्सो डॉलर का, इसका बैकग्राउंड कलर आप कुछ चेंज कर दो। ठीक, मैं जैसे बीजी लिखा है स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर कर दिया। क्या रखूँ बैकग्राउंड कलर? जैसे आप देखिए एक्वा एक्वा सेलेक्ट कीजिए, ठीक, और कंट्रोल+S प्रेस कीजिए और जाइए ब्राउज़र पे, देख लीजिए पूरे बैकग्राउंड कलर को इसने एक्वा कर दिया। अब जैसे आप चाह रहे हैं कि इसने बैकग्राउंड कलर को किया, अब मैं चाहता हूँ एलिमेंट पे आप कोई कलर चेंज करो। आप जाइए यहाँ पे एंड कलर को सिलेक्ट कीजिए। कलर क्या रखना चाहते हैं? आई थिंक ब्लू। कंट्रोल+S प्रेस कीजिए। तो आप मैजिक देख सकते हैं, अब कुछ भी प्ले कर सकते हैं। आप इसका फ़ॉन्ट साइज, मान लीजिए आप इसका फ़ॉन्ट साइज 100 पिक्सल रखना चाहते हैं, इस साइज को 100 पिक्सल बड़ा दिखना चाहते हैं आप, तो देखिए कितना बड़ा हो गया। अब सीएसएस की मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं, एलिमेंट के अंदर कुछ भी फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, उसका बॉर्डर डिस लगा सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, बहुत सारे हैं। अगर HTML का कोर्स जल्दी ख़त्म होता है, मैं आपके लिए CSS का भी कोर्स लाऊंगा, तो देखते रहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको HTML के हेड, बॉडी एंड टैग एलिमेंट, जो मेन पॉइंट है टैग और एलिमेंट, आप टैग एलिमेंट को थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम दिखे तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, या तो आप जाइएगा गूगल पे और W3 स्कूल सर्च कीजिएगा, वहाँ पे HTML सर्च कीजिएगा और आपको ये पूरा मिल जाएगा HTML के बारे में ट्यूटोरियल। यहाँ से थोड़ा खुद से भी पढ़िए, जिससे बहुत सारे आपको नॉलेज मिलेंगे। एंड मैंने जो बताया उसको थोड़ा यहाँ पे रिवीजन आके कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत सारे समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट भी दीजिएगा। जैसे जिस टॉपिक में मैंने टैग और एलिमेंट के बारे में पढ़ाया था, यहाँ पर टेक्स्ट आप दे सकते हैं, टेक्स्ट यहाँ पे होते हैं। मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए ट्राई इट योर सेल्फ, यहाँ पे कुछ आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वो करेगा ट्राई इट योर सेल्फ। एंड बहुत सारे, जैसे मैंने एलिमेंट के बारे में बताया आपको, एलिमेंट के बहुत सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। देखिए H1 टैग, P टैग, बॉडी, एंड ये देख सकते हैं आप। कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा है आपको ट्राई इट योर सेल्फ, या फिर जाके कुछ थोड़ा फन कीजिए, मज़ा आएगा। एंड W3 स्कूल पे आके ट्यूटोरियल को देखिए, जिससे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आप गेन कर पाएंगे और वेबसाइट को बना पाएंगे अच्छे से। तो अगर आप इस जर्नी में साथ दीजिएगा तो मैं आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सभी मैं आपको सिखा दूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड शेयर करते रहिए, सपोर्ट दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।